कर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए YouTube चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। गाइस ये तीनों जो फीचर्स है ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं उस ऐप में रहता है। आप लोग अक्सर डाउटफुल रहते होंगे कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये आप लोग को समझ नहीं आता होगा। तो हाँ, आज के टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं और वीडियो आप अंत तक देखोगे तो इसका यूज़ आप अच्छे से करना सीख जाओगे। और गाइस ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, आपको इसको सीखना ही चाहिए क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है और कैसे बिग लॉस से बचा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो देखना है आपको अंत तक। तो पहले हम ये समझ लेते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है। तो जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में हमारा एक दोस्त है जो हमको हमारे लॉस से बचाता है, बड़े लॉस से बचाता है, वो है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है मार्केट में, अब वो समझिए। लेट सपोज XYZ स्टॉक में आप अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं जिसका कीमत है 100 रुपये। आप यहाँ 5 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए, यानी कि 95 के भाव पे। अब गाइस देखिए, आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा और देखिए मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, मार्केट को जिधर जाना होगा वो उधर जाएगा। तो मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू हो गया और नीचे गिरते हुए अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर को हिट कर गया। हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर को हिट कर गया, हम मार्केट से बाहर हो गए और यहाँ हमको 5 रुपये का नुकसान हो गया। गाइस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने 5 रुपये नीचे लगा दिया, आप 1 रुपये नीचे लगा सकते हो, आप 50 पैसा नीचे लगा सकते हो, या तो आप 50 रुपये नीचे लगा सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने अभी 5 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है हिट हो गया, मैं मार्केट से बाहर हो गया। अब गाइस इसके बाद हमारा मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमने 5 रुपये नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया और हम मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर का। अब गाइस ये ही काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और इससे ही हमारा सब काम हो जाना है। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्यों बनाया गया है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो गाइस मैं आपको इसी एग्जांपल में थोड़ा सा और समझाता हूँ। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, आप 100 वाले अपने प्रीमियम में अपना पोजीशन बनाए हो और 10 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया हो 90 के भाव पे। गाइस कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे गिरते रहता है, उसके बाद हमारा भाव जैसे ही 92 के भाव पे आता है उसके बाद डायरेक्ट हमारा भाव 88 के भाव पे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हिट हुआ ही नहीं और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरते रहता है और 50 के भाव पे आ गया। जहां आपको 10 रुपये का नुकसान होना था वहां आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया। ऐसा भी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर गया। तो गाइस इसी को बचाने के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो फीचर्स है काफ़ी यूज़फुल फीचर्स होता है, तो इसी के बारे में हम समझते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ऑर्डर का यूज़ आप क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर जाता है और बड़े लॉस से बचाने के लिए हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अब ये दोनों को समझते हैं। आई होप आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को समझ होंगे। तो चलिए हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप का दिखता है। और जो 2 साल 3 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उसको मेरे को बताना नहीं पड़ेगा ऐप में कैसे यूज़ करना होता है, बट जो बिगिनर है जो अभी अभी कदम रखे हैं मार्केट पे उनको बताना पड़ता है और हमारा काम है आप लोग को सारा कुछ डिटेल्स में बताना। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। मैं आपको लास्ट में ऐप में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसका बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा और आपका लिमिट ऑर्डर लगेगा। अब इधर समझिए आप, लेट सपोज कोई स्टॉक है जिसका कीमत चल रहा है 150 रुपये। अब आप इसको बाई करना चाहते हैं 120 के भाव पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसको नीचे गिरना चाहिए और 120 के भाव पे आ जाना चाहिए, तो मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 120 के भाव पे। अगर मार्केट जो है ऊपर चलता रहा 160 170 के रेंज पे चलता रहा तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस नहीं होगा। अब देखिए आपका मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू हो गया और 120 के रेंज पे आ गया, तो इमीडिएट आपका ये ऑर्डर जो है मार्केट ऑर्डर बन जाएगा। अगर ये 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपको 1 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, 1 रुपया नीचे गिरेगा तो आपको 1 रुपया का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसी बीच में आपको स्टॉप लॉस भी लगा देना है।
तभी हमारा स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर दोनों कंबाइन मार्केट में प्लेस होगा। तो हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं 110 के रेंज पे। अब समझिए इसको, अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा 120 से 130, 140, 150 के रेंज में जा रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, और ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया और 110 के रेंज पे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है, समझ गए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड कीजिए और देखिए। अब हम समझते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, तो इसको समझते हैं। लेट सपोज अभी हमारा एक स्टॉक का कीमत चल रहा है 200 का, हम अपना स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर दोनों प्लेस करना चाहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है हमारा एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस होगा और एक मार्केट ऑर्डर प्लेस होगा। तो मार्केट ऑर्डर मतलब कि ये जो मार्केट पे चल रहा है यही हमारा ऑर्डर होगा। लिमिट ऑर्डर पे हम अपना प्राइस लगा रहे थे, मार्केट ऑर्डर पे जो मार्केट पे चलते रहेगा उसी भाव पे हम एंट्री करेंगे। लेट सपोज अभी टाटा मोटर्स का भाव कितना चल रहा है 400, ठीक है। तो अगर हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो हमारा मार्केट ऑर्डर यही बनेगा 400। और इसमें क्या हो रहा था लिमिट ऑर्डर में, लेट सपोज अभी टाटा मोटर्स का भाव 400 चल रहा है तो हम 350 के भाव पे एंट्री कर सकते थे, हम 350 के भाव पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। तो वापस से समझिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को। अभी हमारा भाव चल रहा है 200 का, XYZ कोई स्टॉक है और यही हमारा मेन ऑर्डर बन जाएगा। मतलब ये 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमको 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, ये 1 रुपया नीचे गिरेगा तो हमको 1 रुपये का नुकसान होगा। और साथ में हमको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना है क्योंकि ये कॉम्बो ऑर्डर है, ठीक है। तो हमने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया लगभग 180 के रेंज पे, 20 रुपये नीचे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब गाइस ये मार्केट जो है नीचे गिरता गया, नीचे गिरते गया 180 के रेंज पे आ गया तो ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ये प्राइस कितना भी नीचे गिर जाए हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का। अब गाइस हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो क्या हम इसमें सेफ हैं, हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप करेगा कि नहीं करेगा, ये हम देख लेते हैं। लेट सपोज हमारा एक प्राइस चल रहा है 200 का भाव चल रहा है, हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा एक लिमिट ऑर्डर लगेगा और एक हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगेगा। तो इसका हम ये सोच रहे हैं कि ये 200 का प्राइस जो है हमको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, अगर ये भाव 150 के रेंज पे आएगा तो हमारा लिमिट ऑर्डर लगेगा और हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है 50 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे। तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर बन गया, ये बन गया हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब गाइस देखिए मार्केट हमारा नीचे गिरना शुरू हुआ और 150 के रेंज पे आ गया तो अब हमारा ये ऑर्डर जो है मेन ऑर्डर बन गया। अगर ये 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमको 1 रुपया का बेनिफिट मिलेगा, 1 रुपया नीचे आएगा तो हमको 1 रुपया का नुकसान होगा। अगर 50 रुपये नीचे गिर गया तो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा भाव जो है अब नीचे गिरना शुरू हो गया, हमने 150 के भाव पे अपना ऑर्डर लगा दिया है, हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया है 100 के रेंज पे, ठीक है। हमारा भाव जो है नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया। अब हमारा भाव आ गया 102 के रेंज पे, 102 के रेंज पे आ गया है। 2 रुपये और नीचे गिरेगा मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी 2 रुपये नीचे गिरा नहीं है, ठीक है। अब गाइस देखिए हमारा मार्केट जो है अचानक से नीचे गिर गया और 98 के भाव पे आ गया, 98 के भाव पे आ गया। अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ हिट हुआ नहीं, अब ये धीरे धीरे और नीचे गिर रहा है और ये आ गया 50 के भाव पे। तो देखिए जहां आपको सिर्फ 50 पॉइंट का नुकसान होना था वहां आपको पूरा कितने पॉइंट का हो रहा है, 100 पॉइंट का आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा भाव जो है 50 के प्राइस पे आ गया। तो आप ये समझ सकते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का आप यूज़ करेंगे तो इसमें भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर जाएगा। तो आप इसका यूज़ किस में करेंगे, तो आप इसका यूज़ इंटरडे और डिलीवरी पे करेंगे। अगर देखिए डिलीवरी में क्या होता है, हमारा भाव जो है अगर स्किप भी कर जाता है तो भी 8 दिन 10 दिन में वापस से रेंज पे आ जाता है। तो आप सही जगह अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। और इंटरडे में क्या होता है, 1 दिन का टाइम रहता है, 1 दिन का टाइम रहता है। अगर स्किप कर गया तो ये कितना ही स्किप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भाव कितना तक आएगा, 90 तक आएगा, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हम इसका यूज़ ये कर सकते हैं, इंटरडे में कर सकते हैं, डिलीवरी में कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज़ ऑप्शन में करोगे तो देखिए ऑप्शन में प्रीमियम टूटता है, अगर हमारा प्राइस नीचे गिर गया तो वो वापस से रिकवर नहीं करेगा, वो कंटिन्यू नीचे गिरता है और नीचे गिर के 0 हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरडे और डिलीवरी पे करना है। दोनों का मैंने बता दिया, डिलीवरी में कहीं ना कहीं हमारा भाव वापस से रेंज पे चले जाता है और इंटरडे में ये है कि अगर हम अपना ऑर्डर क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा ब्रोकर जो है 3-15 तक हमारा ऑर्डर क्लोज कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर गया तो छोटा मोटा नुकसान होने वाला है, बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अगर ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन नीचे गिरते जाता है और नीचे गिर के प्रीमियम जो है 0 हो जाता है, तो उससे हमको बड़ा नुकसान होने वाला है।
तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ आप किस में करेंगे? इसका यूज़ आप इंट्राडे और डिलीवरी पे करेंगे। अब क्या हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं? तो इसको भी हम समझते हैं। लेट सपोज अभी हमारा एक भाव चल रहा है 200 का, हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो मार्केट ऑर्डर हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम इसी भाव पे एंट्री करेंगे। ठीक है, हमारा ये लो जी, हम 200 के भाव पे एंट्री कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लेट सपोज हमने अपना ऑर्डर लगा दिया 200 पे, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है 150 पे। ठीक है, 50 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा है। अब गाइस देखिए, मार्केट जो ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया, ये आ गया 152 की रेंज पे। और देखिएगा इस स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का एक खासियत है कि हमारा भाव जहाँ रुकेगा वहाँ हम एग्जिट होंगे। लेट सपोज ये 148 के भाव पे रुकेगा तो हम 148 के भाव पे एग्जिट होंगे। लेट सपोज अगर हमारा भाव 150 के भाव पे रुकेगा तो हम 150 के भाव पे एग्जिट होंगे। अगर ये भाव जो है एकदम से 50 रुपये नीचे गिर गया, ठीक है, 152 से सीधे 50 के रेंज पे आ गया, तो हम यही एग्जिट होंगे। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हम एग्जिट नहीं हो रहे थे। जब तक ये प्राइस वापस से 100 के रेंज पे नहीं आता तब तक हम एग्जिट नहीं होते। और इसमें क्या हो रहा है? हमारा भाव जहां रुकेगा वहां हम एग्जिट होंगे। 150 के भाव पे रुका, ठीक है, हमारा जो प्राइस में हम सोचे थे उसी भाव पे एग्जिट हो गए। लेकिन अगर ये हमारा किस्मत साथ नहीं दिया, ज़्यादा वोलाटाइल रहा मार्केट, ठीक है, और ये सीधा सीधा 130 के रेंज पे आ गया, ठीक है, तो 130 के रेंज पे हम एग्जिट हो जाएंगे। बट इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, हमारा भाव वापस से घूम के उसी रेंज पे आएगा, तभी हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा और हम मार्केट से बाहर होंगे। तो गाइस ये रिस्की है ऑप्शन के लिए और ये बेस्ट है ऑप्शन के लिए, और ये बेस्ट नहीं है इंट्राडे और डिलीवरी के लिए। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं लिमिट ऑर्डर के फ़ायदे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है, अत्यधिक अस्थिर मार्केट में जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलाट लेती रहता है, तो उस बीच ये ऑर्डर जो है काफ़ी यूज़फुल ऑर्डर होता है और आप इसमें बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वांछित मूल्य या बेहतर प्राइस आप हासिल कर सकते हैं। वही मैंने बताया ना, आपको जो प्राइस में आपको एंट्री करना है उस प्राइस में आप एंट्री कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि निवेशक को अत्यधिक अनुशासित बनाता है, एक डिसिप्लिन बनाता है, ये तो सही बात है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ करेंगे तो आपको कम मार्जिन देना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक का कीमत है 400 रुपया तो आप इसको 200 रुपया में भी बाई कर सकते हो, आपको 4 टाइम्स 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हो। तो कोई ऐप में इसका नाम को ऑर्डर के नाम से दिया जाता है, कॉर ऑर्डर के नाम से। ठीक है, तो कॉर ऑर्डर आप यूज करेंगे तो आपको मार्जिन मिलता है। अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। देखिए, पहला नुकसान हम ये देख लेते हैं कि गारंटी नहीं है कि एंट्री और एग्जिट आपकी ही प्राइस पे हो। मैंने वही बताया था ना, देखिए हमारा प्राइस जो है स्किप कर जाता है और हमको बड़ा नुकसान होता है। तो ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हमारी प्राइस पे हम एंट्री और एग्जिट करेंगे। ठीक है, सर ये है कम तरल बाजारों में ऑर्डर निष्पादित नहीं हो सकता। मतलब ये है कि इनलिक्विडिटी स्टॉक में इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। इनलिक्विडिटी मतलब कि जिसका भाव है 5 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया है, उसमें हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि तुरंत निष्पादित नहीं होता, कम समय संवेदनशील होता है। वही मैंने बताया, अगर हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर जाता है तो ये तुरंत एग्जिट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का यूज़ आपको नहीं करना है, इसका यूज़ आपको सिर्फ इंट्राडे और डिलीवरी पे करना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के फ़ायदे और नुकसान को देख लेते हैं। तो पहला हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि बड़ी संख्या में प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकती है। हम इस ऑर्डर का यूज़ करके बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम अपना शेयर बाई सेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इनलिक्विडिटी स्टॉक में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, हम 5 रुपये 10 रुपये वाले शेयर को बाई सेल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम इसमें 5 रुपया 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपये वाले क्वांटिटी या प्रीमियम को भी हम बाई सेल कर सकते हैं। और तीसरा हमारा ये है इसकी ट्रेड में कभी भी घुसा और निकला जा सकता है। हम कभी भी कोई भी स्टॉक में, कोई भी प्रीमियम में तुरंत एग्जिट कर सकते हैं, तुरंत अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का यूज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। और इसका हम नुकसान देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा कीमत पर
खरीदी और सबसे कम कीमत पर बिक्री हो जाती है। देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ये डिसएडवांटेजेस अक्सर देखने को मिलता होगा। हमारा भाव चलते रहता है 300 का प्रीमियम का, और जैसे हम अपने पोजीशन बनाते हैं 350 के भाव पे हमारा ऑर्डर लग जाता है, क्योंकि हमारा मार्केट वोलेटिलिटी रहता है, हम इसी बीच में अपना पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए अगर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का आप यूज़ करेंगे तो आप जो प्राइस सोचे रहेंगे उससे आप 20 रुपया 30 रुपया ज़्यादा ही लेंगे, और हो सकता है 30-40 रुपया नीचे भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में क्या हो रहा था, हम अपना प्राइस लगा रहे थे। अगर 300 का भाव चल रहा है तो हमने अपना 200 रुपया 250 रुपया अपना नीचे हमने 250 के भाव पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, तो हम इसी भाव पे अपना एंट्री करते थे। बट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम अपनी प्राइस पे एंट्री करेंगे। हो सकता है ये 350 के भाव पे हम एंट्री कर ले, हो सकता है हम 400 के भाव पे एंट्री कर ले, ऐसा भी पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, हमारा ऑर्डर लग गया 350 के भाव पे, हमने 300 के भाव पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, अब गाइस ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर स्किप कर जाता है, और हो सकता है ये भाव जो है सीधा सीधा 100 पॉइंट नीचे गिर जाए और 200 पे हमारा मार्केट रुक जाए, तो हम कहीं ना कहीं इसी भाव पे एग्जिट होंगे। तो यहाँ से करीब करीब हमको 50 पॉइंट का नुकसान होता, तो यहाँ से देखिए हमको करीब करीब 150 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है गाइस। और दूसरा ये है कि स्टॉप लॉस स्लिपेज हो जाता है, तो इस टाइप से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर स्लिपेज होता है। तो गाइस देखिए अब आप समझदार हो कि आपको कहाँ अपना ट्रेडिंग बनाना है, और इसका यूज़ जो है आप ऑप्शन में करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, सारा कुछ मैंने बता दिया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गया, और गाइस समझ आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए गाइस मैं ये टॉपिक को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, और नए वीडियो पे हम मिलते हैं जल्दी।